और अब बिला ताख़ीर पीर तरीक़त मुबल्लिग़ आलम इस्लाम के एक अज़ीम शहज़ादे जिन्होंने रूहानियत के ऊपर, ज़िक्र इलाही के ऊपर, ज़िक्र मुस्तफ़ा के ऊपर, तरीक़त के ऊपर बहुत सारी कुतब तहरीर फरमाई हैं और आपकी तमाम कुतब आस्ताने पर मौजूद हैं। इससे कबल आपने लाहौर में भी बहुत सारा काम किया, अपनी यूरोप में जाकर भी आपने यही काम तरीक़त के हवाले से, ज़िक्र इलाही के हवाले से आपने बहुत सारा काम किया है, कर रहे हैं। आज के इस रूहानी ईमानी महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा व इत्तेहाद उम्मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस से आप खिताब फरमाएंगे। इसके अलावा यहाँ जितने भी हमारे मशाइख तशरीफ़ लाए हैं, आपने उनके लिए एक एक शील्डें तैयार की हैं अमन के हवाले से कि हमारे मशाइख के आस्थानों से हमेशा अमन की बात हुई। अब मैं बिला ताख़ीर अपने भाई मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर राना सनाउल्लाह सनाई साहब जो कि PhD हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं वो अपने दोस्तों को, अपने मुहिब्बीन को, अपने भाइयों को, अपने मोहब्बत करने वालों को साथ इज़हार ख्याल फरमाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अलीयुल मुर्तज़ा व फ़ातिमतुज़ ज़हरा व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीनुल मासूमीन व अस्हाबिही अजमाईन। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसकी तौफीक और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला जमीला से इस मैं समझता हूँ कि उनके करम से ये महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इनकाद पजीर है। हमारी खुशबख्ती है कि इसके अंदर बड़ी अजीम शख्सियात पीराने उज़्ज़ाम तशरीफ़ फरमा है। ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह, मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी रूहानी हस्ती। मैं साहिवाल में बतौर लेक्चर वहाँ पे पहली दफ़ा मेरी पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पे उस हस्ती की ज़ियारत इस तरह मेरे सामने, जिस तरह उन्होंने एक टोपी कैप पहनी हुई और साथ ही ज़िक्र इलाही उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा किया करता था, 93 की बात है। तो इस तरीके से वो कलाम इलाही की तासीर मेरे जिस्म के अंदर दाखिल हुई, अल्लाह के ज़िक्र की तासीर उनकी। मैं समझता हूँ कि ख्वाजा साहब तशरीफ़ फरमा है, इनके अबाउताद उनका फैज़ान दूर बैठे भी जब आप अल्लाह का जिक्र करते हैं तो उसकी एक कैफियत इंसान को मिलती है। असल में ये रूहानी कैफियत, ये रूहानी फैज़, ये उन्हीं बुज़ुर्गों का, बहुत से बेशुमार बुज़ुर्गों से ये रूहानी फैज़ान हासिल किया। मैं समझता हूँ कि ये कुरान करीम की ब्लेसिंग, जिस जिस बुज़ुर्ग हस्ती ने जिस अंदाज में अल्लाह का जिक्र किया, और उन अशार में हिक है हिक दी हरदम सिख है, जड़ा हिक को डू कर जाने ओ काफिर ते मुशरिक। हजूर फरमाते हैं, साहिबजादा साहब तशरीफ फरमाए, गद्दी नशीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़ी रूहानी हस्ती है, और सरायकी में आपने बहुत कुछ लिखा और बहुत से लोगों को इस कुरानी फैज़ से आगाही दी। आज भी उनका सिलसिला आपके सामने गद्दी नशीन तशरीफ फरमाया। मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला जारी और सारी है। ये कुरान करीम से वाबस्तगी का सिलसिला होता है रूहानियत। इसमें इसी तरह साहबजादा सुल्तान रियाजुल हसन साहब, ये भी मजी कुटी हुई रूहानी हस्ती हैं। ये सारे जितने साहिबजादगान में 8वीं पुश्त से ये हस्ती हैं। मैं समझता हूँ कि इनके पाए का कोई बुजुर्ग इस सिलसिले में, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के सिलसिले में बहुत कम आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें सादत, जिक्र फिक्र की कैफियत और इनके अंदर वो जो पारसाई का अंदाज, ये बड़ा कम मिलेगा।
क्योंकि मेरी काफ़ी 93 में ही इनसे पहली मुलाकात हुई। कसोवाल एक जगह में रहते थे, इनके मुरीद थे वहाँ पे, तो अचानक पहली मुलाकात इनसे वहाँ पे हुई। उस वक्त मैं जिक्र फिक्र पहली दफ़ा ये जिन्नात की कैफियत को हाजिर किया, देखा प्रैक्टिकली। वो पहली दफ़ा कसोवाल में उस इलाके में ये जिन्नात के केस को देखा, और फिर तो बेशुमार किस्म की कैफियत जो शैतानी असरात होते हैं, लहरें होती हैं, नजर बद होती है, कैफियत होती है, और कई तरह के रूहानी अमराज होते हैं जिन्हें साइकोलॉजिकल स्ट्रेस भी कहते हैं, एंग्जाइटी कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं मॉडर्न दौर के अंदर। इसमें ये रूहानी सिलसिला ऐसा सिलसिला होता है, इसमें कोई मजहब की कैद नहीं होती। इसके अंदर हिंदू हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, जानवर हो, पेट्स हो, उनके लिए भी कुरान करीम जो है शफा और रहमत है। आका अलैहिस्सलाम जो कलाम हमारे पास ये रुश्द व हदायत का छोड़ के गए, ये कायनात के लिए, वो भी मैं समझता हूं कि सारी कायनात के लिए रहमतुल लिल आलमीन है। और ये कलाम भी बहुत से फैजान से भरा हुआ कलाम है। इस फैजान से मैं समझता हूं, मैं इधर गुलबर्ग में रहा हूं, मेरे पास क्रिश्चियन ज्यादा आते थे। ये बड़ी मुझे खुशी होती है सारे मज़ाहिब को देख के, सिख, हिंदू, ईसाई, दीगर मज़ाहिब के लोग, और वहां पे भी यूके में भी मेरे पास आते हैं दीगर मज़ाहिब के लोग, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें शफा देते हैं। और मैं किसी के मज़हब के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं करता, सारे मसालिक ये भी कुदरत के हिसाब से होते हैं। यहाँ पे देवबंदी भी बैठे हैं, अहले हदीस भी बैठे हैं, मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के लोग भी यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए ख्वातीन व हज़रात में। अकीदा हर एक का अपना अपना है, लेकिन रूहानियत हर बंदे के अंदर मौजूद है, चाहे वो मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है। अल्लाह का अमर ये हर बंदे के अंदर मौजूद है, उसे जितना चाहे चमका ले, लेकिन सराते मुस्तकीम पे गामजन होके मैं समझता हूं कि आका अलैहिस्सलाम की हस्ती ये हमें कुरान मिला, ये आका अलैहिस्सलाम के वसीले से, उनकी रहमत के वसीले से, उनका फैजान पूरी दुनिया के अंदर, पूरी कायनात के अंदर चल रहा है। इंसानों के साथ जो इंसानियत का दर्स जो आका अलैहिस्सलाम ने दिया, इससे पहले ख्वातीन की इज्जत तकरीम उस दौर में हुई, जो बच्चियों को जिंदा दफन कर देते थे। उस दौर में आका अलैहिस्सलाम एक रहमत बन के एक कैफियत के साथ उन लोगों को समझाया कि किसी को कत्ल ना किया जाए, ना हक किसी को ना मारा जाए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है, उसी को लेके चला जाए तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह का करम सभी पे हो सकता है, और हम एक अच्छे अंदाज में अपने आप को अब पूरी दुनिया के अंदर बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि रूहानियत एक ऐसा टूल है, ऐसा शुभ है जो इंसानियों को जोड़ सकता है। बिखरे हुए इंसानों को, एक दूसरे के खिलाफ इंसानों को, उनके अंदर प्यार मोहब्बत जो है वो पैदा कर सकता है। असल दीन जो है वो प्यार मोहब्बत का दीन है। इस्लाम जो हमें इस्लाम मिला, ये सलामती का दीन है, खैर का दीन है, मोहब्बत का दीन है, प्यार का दीन है। और इस प्यार को बांटने के लिए आज ये रूहानी कैफियत के साथ हम बात करेंगे कि ये किस तरह ये आका अलैहिस्सलाम का फैज़ान, मैं समझता हूँ कि एक वाक़या मुझे याद आ गया। हज़रत अली करमल्लाह ग़ज़वाए खैबर में किला सोबा के मकाम पर हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की गोद में आका अलैहिस्सलाम का सर अक़दस रख के आराम फरमा रहे थे। तो नमाज असर का वक्त था, जो ही सूरज गुरूब हुआ, हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम की आंखों से आंसू जारी हो गए। क्या देखते हैं, आका अलैहिस्सलाम बेदार हुए, देखा कि अली क्यों रो रहे हो? तो हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने गुजारिश की, या रसूलल्लाह मेरी नमाज असर रह गई। तो इस पर आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इसे कज़ा पढ़ लो। तो इस पर हज़रत अली करमल्लाह वजहुल करीम ने आका अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस की तरफ देखा, हसरत भरी निगाह से देखा, मोहब्बत भरी निगाह से देखा। तो पूछा कि क्या आप इसे पढ़ना चाहते हो? तो फिर सूरज को, जिस तरह इसे बहुत सी किताबों में जलालुद्दीन सयूती ने लिखा, तिबरानी ने लिखा, इब्ने कसीर ने लिखा, अल बदाया वल निहाया ने लिखा कि सूरज इस तरीके से ऊपर आया कि असर की नमाज आपने अदा की और गुजारिश की, या रसूलल्लाह गुलाम आपके हों, और फिर
नमाज कज़ा पढ़ें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये ऐसी रहमत है जो कि मैं समझता हूँ कि कायनात में ऐसी रहमत ना कभी आई है ना कभी आएगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनसे मोहब्बत जो है, आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत, यही आपको पार लगाती है। नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके करने में कमी, कुताही, खता हो सकती है, लेकिन अल्लाह के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत आपको तकवा के नूर से आपके सीनों को भर देती है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो अल्लाह के रसूल की बारगाह में अपनी आवाज़ों को पस्त रखते हैं, अल्लाह ने उनके दिलों को तकवा के लिए चुन लिया। तो ये तकवा जो है, ये इबादत, रियाजत, बहुत कुछ करने के बावजूद जब तक आपके अंदर मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, तो आप किसी काम के नहीं, आप नकारा हैं समझ लें। इल्म रूहानियत में और उनकी रहमत का फैजान तभी मिलेगा, आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हैं, जहां भी बैठे हैं, आपके दिल के अंदर आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत होगी तो आपका बेड़ा पार होगा, वो जिक्र भी जिक्र होगा, वो फैज आपका चलना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बुजुर्ग हस्तियां ये ऐसे नहीं होती। हजरत मियाँ शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह अलैह 14 हार लेके मैं गया वहां पे, उसी प्रोसेस के अंदर एक दफा हाजिर हुआ, तो एक दरगाह पे हाजिर हुआ तो वहां पे एकदम से फैज मिला। यहां फिर उन्होंने मुझे ऐसे एक कैफियत के साथ एक ऐसा जिक्र दिया, हालांकि गुस्से से देखा, पहले गुस्से से देखा क्लीन शेव को जरा थोड़ा सा, तो मैं जाके उसी तरीके से जिस तरह पहली जगह पे गया उसी तरीके से जाके साथ सो गया। आज से ये भी 94 की बात। तो ये दरगाहों से जो फैज मिलता है ना, ये दर्जा कमाल का मिलता है। कलंदराना कैफियत में, हालांकि बादशाह बुजुर्ग और बहुत बड़ी हस्ती हजरत इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया जाता है कि उनकी बारगाह में हाजिरी देते रहे। बाबा अनैत शाह वली रहमतुल्लाह अलैह, इनकी बारगाह में भी मैं हाजिरी देता रहा, इनके भी गद्दी नशीन तशरीफ फरमाए। और वहां से भी ये जो कलंदर होते हैं ना, ये कलंदराना फैज मुख्तलिफ दरगाहों से, ये दरगाहें रूहानी फैज से खाली नहीं होती। ये जितने भी मैं समझता हूं कि गद्दी नशीन, ये अल्लाह के करम से, ये अल्लाह के पीछे पुश्त दर पुश्त रूहानी लहरें चल रही होती हैं। बुजुर्गों की लहरें हर इंसान के साथ चल रही होती हैं, लेकिन जिन बुजुर्गों ने इबादत रियाजत की और बहुत ज्यादा उन्होंने इबादत रियाजत की, और उसकी नस्ल दर नस्ल ये कैफियत ट्रांसफर होती रहती हैं, बुजुर्गों के अंदर ये कैफियत आगे चलती रहती है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारी सूरतों और अमवाल को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों को और अमाल को देखता है। असल में आपके अमाल हर चीज है। आपके दिल के अंदर जब आपका बातन साफ होगा, फिर अल्लाह का करम होगा। मैं समझता हूं कि बातन की सफाई अल्लाह के जिक्र से होती है, उसकी रहमत से होती है। और आका अलैहिस्सलाम की जब तक रहमत नहीं होती, आपका जिक्र नहीं चलता। उस जिक्र के हसूल के लिए आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत आपको पार लगाने वाली चीज है। इसी से कामयाबी होती है, इसी से फलाह मिलती है। और ये फैज आका अलैहिस्सलाम का कभी भी खत्म नहीं होता, ये रहमत बरसती रहती है कि मोहम्मद से वफात होने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या, लौहो कलम तेरे हैं। उनकी मोहब्बत से जो कुछ हमें मिलता है, मैं समझता हूं कि इसकी सानी कोई चीज नहीं हो सकती। शेख शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह, उन पे फालज का मर्ज हुआ, एक हिस्सा मुकम्मल तौर पे मफलूज हो गया, तो कसीदा बुर्दा शरीफ लिख रहे थे। ये रूहानी फैज देखे कैसे काम करता है। कसीदा बुर्दा शरीफ लिख रहे थे, बहुत से तबीबों को दिखाया, फालज का मर्ज उसका कोई अपा ना हो सका, कोई इलाज ना हो सका। तो एक रात आका अलैहिस्सलाम की ज़ियारत का शर्फ नसीब हुआ और आपने अपना दस्ते शफा, दस्ते रहमत शेख शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह अलैह के बदन पे फेरा, और उसी वक्त उनका फालज का मर्ज जाता रहा। अल्लाह करीम ने करम फरमा दिया। मैं समझता हूं कि और वो चादर भी सुबह उनके ऊपर थी। तो ये आज भी ये आका अलैहिस्सलाम की रहमत का फैज
आज भी जारी और सारी है। मैं समझता हूं कि ये लोगों के साथ ये मामला चलते हैं। ये नूरानी कैफियत, ये आका अलैहिस्सलाम के फैजान की कैफियत आज भी जारी और सारी है। लेकिन हम कुछ जगहों पे महसूस करते हैं हमारे अंदर वो कैपेबिलिटीज नहीं है, हमारे अंदर वो डिवाइन नॉलेज को अपने अंदर पैदा करने की सलाहियत। ये जो दम गाफिल सो दम काफिर। मैं आपसे मुखातिब हूं लेकिन जिक्र की कैफियत दिल की गहराई के साथ चल रही होती है। ये आका अलैहिस्सलाम का मैं समझता हूं कि खास फैजान होता है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में एक जगह इरशाद फरमाया, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। अल्लाह ने कुरान में शिफा और रहमत रखी है। ये आका अलैहिस्सलाम के अल्फाज हैं। ये कुरान करीम की सूरत में मैं समझता हूं कि ये कुरान करीम अल्लाह की तरफ से अता करदा एक ऐसा कलाम है जिसके अंदर ये शिफा सभी के लिए है। मैं समझ हर अमराज के लिए शिफा इसमें मौजूद है, चाहे नफ्सियाती बीमारियां हों, जहनी बीमारियां हों, जिस्मानी बीमारियां हों, कुल्लुहुम अमराज के लिए शिफा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में रखी है। जब हम इसकी ब्लेसिंग लेते हैं, जब इसको रिसाइट करते हैं अपने कुलूब की कैफियत के साथ, जिस तरह के सजादगान तशरीफ फरमाया, मैं समझता हूं कि ये वेल अवेयर है, ये बहुत कुछ जानते हैं। मैं तो एक सतही किस्म का इल्म रखने वाला बंदा हूं, सिर्फ प्रैक्टिकल थोड़ा बहुत कर लिया। लेकिन मैं समझता हूं कि जय्यद हस्तियां मेरे सामने तशरीफ फरमाया, अपने अपने मजहब की, बुशप साहब ये बहुत बड़ी, ये भी अपने मजहब की बहुत बड़ी हस्ती हैं। सरदार जी बहुत सारी, ये अपने मजहब के, हर मजहब अपनी जगह अहमियत रखता है, हर मजहब को इज्जत देनी चाहिए। जो जहां लगा हुआ है अपने हिसाब से, ये सारे के सारे अपने परवरदिगार की तरफ रुजू कर रहे हो अपने अपने अंदाज में। और एक चक्कर की तरफ हर बंदा कहता है कि मैं सिराते मुस्तकीम पे हूं, अपनी अपनी सोच के मुताबिक, अपने अपने अध्ययन के मुताबिक इस रूहानियत को प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। ये नहीं कि मुसलमानों के अंदर ही रूहानियत होती है, ये रूहानियत क्रिश्चियनिटी में भी मौजूद है, सिखिज्म में भी मौजूद है, और दीगर दुनिया के मज़ाहिब उनके अंदर रूहानियत मौजूद है। और रूहानियत के बंदे जो होते हैं पोलाइट होते हैं, लोगों से मोहब्बत करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले होते हैं, इस रूहानी फैज को बांटने वाले होते हैं, बिला तफरीक मजहब, बिला तफरीक मसलक। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो क्रिश्चियन के पास भी जाते हैं, हिंदू जिस तरह आते जाते हैं, हर मजहब के अंदर रूहानी कैफियत चल रही होती हैं। लेकिन रूहानी कैफियत में मैं समझता हूं कि रूह हर बंदे के अंदर मौजूद है। कोई बंदा अल्लाह के अमर से खाली नहीं होता, लेकिन उसको हाईलाइट करना हर बंदे ने अपने अपने हिसाब के साथ उसको करना होता है। ये शिफा की लहर मैं समझता हूं कि इसमें आज हमने 3 लोगों को इस जगह पे उन्हें मेहनत करवाई है। बेसिक स्पिरिचुअलिज्म के सर्टिफिकेट पीराने उज़ान के जरिए इंशाल्लाह आज देंगे, जिसमें नरगिस अनवर रावलपिंडी से हैं और शाजिया फिरदौस सियालकोट से, इसी तरह खुरम शहजाद ये लाहौर से हैं। मेरा मकसद है, बहुत से लोगों ने मुझसे सीखा, 500-600 लोगों ने मुझसे ये ट्रेनिंग ली। मैंने कहा अल्लाह का जिक्र करो, लोगों को फायदा पहुंचाओ, रूहानी इलाज करो, क्योंकि रूहानियत का शोबा ये सूफिया कराम का शोबा है। इसमें बहुत से ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती मेरी रहमतुल्लाह अलैह ने देखें कि इस फैजान से लोगों को मुसलमान किया, उनको डंडा नहीं चलाया। हमारे जैसे हमारे बुजुर्ग हिंदू सिख मजबूत हिसाब के बंदे थे, राजपूत वैसे लड़ाई झगड़े के मजबूत होते हैं, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के फैजान से दारा इस्लाम में आए, डंडे से नहीं आए। यानी ये फैजान जब किसी के ऊपर पड़ता है तो फिर उसके अंदर चेंज आता है, फिर उसके अंदर मजहबी चेंज। ये किसी जगह भी, किसी भी, जिस तरह क्रिश्चियन के यहाँ भी बहुत से लोग क्रिश्चियन हुए, हर बंदे का अपना तरीका रूहानियत होता है, उसको जैसे जैसे प्रैक्टिस करता है उसका एक हिसाब होता है। और अल्लाह ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कोई तफरकाबाजी ना करो। लेकिन हम माजरत के साथ कहूंगा कि तफरकाबाजी का शिकार है। हमें हर किस्म की तफरकाबाजी से गुरेज करना चाहिए। सारे ही हमारे भाई हैं, हम तफरकाबाजी में अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे अपने अपने अंदाज में।
तो इसमें कामयाबी होगी, फलाह होगी, खैर होगी। साहबजादा पीर रियाजुल हसन साहब, इन्होंने इनका थैंक यू सभी का इंडिविजुअली, इनफरादी तौर पर भी और मजमूई तौर पर भी ये तशरीफ़ लाए। साहबजादा ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा साहब, ये गद्दी नशीन, जिस तरह के हज़रत ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन हैं। मियाँ जलील अहमद शरकपुरी साहब गद्दी नशीन शरकपुर, और मोहतरम जनाब बैरिस्टर अहमद मोहसन यूसुफी साहब, ये भी यूके से तशरीफ़ लाए हैं जी। मोहतरम पीरज़ादा बुरहानुद्दीन उस्मानी साहब, ये भी इसी तरह मोहतरम जनाब अल्लामा पीर ग़ियासुद्दीन साहब MPA, मोहतरम जनाब पीर एजाज कादरी साहब, मोहतरम जनाब सरदार मनमोहन सिंह ननकाना साहब से तशरीफ़ लाए। मोहतरम डॉक्टर अहमद हुसैन चिश्ती साहब, और मोहतरम जनाब पीरज़ादा पीर दाऊद अहमद नक्शबंदी साहब, मोहतरम जनाब नज़ीर आलम बशप ऑफ पाकिस्तान, इसी तरह जनाब राव शाहिद साहब, मीडिया से इनका तल्लुक़ है। मोहतरम जनाब पीर अख्तर रसूल साहब, तमाम का जितने भी लोग हैं सभी का मैं इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस प्रोग्राम का हिस्सा बने और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी। अब हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में सभी के लिए दुआ करते हैं, छोटे छोटे इस्म आज़म के साथ, जो जो आपकी जायज़ हाजात हैं इंशाअल्लाह परवरदिगार पूरा फरमाए, और आपकी जो मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं, जैसी जैसी आफात व बलियात हैं, इंशाअल्लाह इसका असर आपको इमीडिएटली भी होगा और वैसे भी होगा। आपको पता चलेगा महफिल में आए हैं, जो जो सोच के आए हैं, जो जो तमन्नाएं लेके आए हैं, परवरदिगार ने हल करनी है, अल्लाह ने हल करनी है। तो इसके साथ ही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका। या परवरदिगार, जिसको जैसी भी घरेलू परेशानी है तो उसके लिए पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और जिसको जैसी भी मुश्किल है, जैसी भी, जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाल रहे थे तो उस वक्त आपने ये वजीफ़ा फरमाया, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, इसको पढ़े, इसमें खैर व बरकत होगी। इसी तरह हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो उन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये जो वजीफ़ा है, ये आपकी मुश्किलों का वजीफ़ा है, आपकी बहुत सी परेशानियां इससे बेहतर होगी। आप इंटरनेशनल सफ़र करना चाहते हैं, आपकी सफरी रुकावटें जो हैं वो खुल जाएंगी, आपकी बहुत सी परेशानियां इससे रफा होंगी। हर किस्म की जो परेशानी, आफात व बलियात, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़, या हय्यो या कय्यूम बिरहमतिका अस्तगीज़, बेऔलादी के लिए पढ़ें, या अल्लाहो या रहमानो या रहीमो या करीमो या हय्यो या कय्यूम। आप खुशगवार जिंदगी बनाना चाहते हैं, इसके लिए भी ये वजीफा बहुत ही ज्यादा मौसर रहेगा। आप मुलाजमत में कोई गड़बड़ है, मुलाजमत में कोई परेशानी है, बेरोजगारी है, तो पढ़े या अल्लाहो या समीओ या समीओ या बसीर, या अल्लाहो या समीओ या समीओ या बसीर। इसी तरह आपस में जो नाचाकी है, घरेलू नाचाकी है, नफरत है, एक दूसरे के खिलाफ कोई बात चल रही है, आपस में तजाद हो गया है, तो फिर पढ़ें या अल्लाहो वहाबो या वहाब, या अल्लाहो या वदूदो या वहाबो या वहाब। बहन भाइयों में तो कोई नाचाकी हो गई है, रिश्तेदारों में कोई ऐसी परेशानी हो गई है। इसी तरह इज्जत व वकार और गलबाए दुश्मन के पर गलबे के लिए या अल्लाहो या ज़ाहिरो या ज़ाहिर, या अल्लाहो या बातिनो या बातिनो या बातिन, इसको पढ़ें, इसमें बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इसी तरह सारी ज़िंदगी में जो नाकामियों से गुजर रहे होते हैं, परेशानियों से गुजर रहे होते हैं, बहुत सी कामयाबी के लिए या अल्लाहो या अव्वलो या अल्लाहो या अव्वलो या अल्लाहो या आखिरो, या अल्लाहो या अव्वलो या अव्वलो या अव्वल, या अल्लाहो या आखिरो या आखिरो या आखिर। इसी तरह जो जैसी भी परेशानी में है, कोई भी आपको खास किस्म का आपका टारगेट है, जिसमें जायज़ हाजात हैं आपकी, उसमें या अल्लाह हो, या अल्लाह सुभान अल्लाह, या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, या अल्लाह अल्लाहु अकबर, इसको पढ़ेंगे तो आपको अल्लाह का कुर्ब भी नसीब होगा। ये इसमें आज़म है दुश्मन से तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आपके पीछे दुश्मन चढ़ा हुआ है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं,
और आपको पता नहीं कि दुश्मन कौन है, तो इसके लिए वो नाकाम हो जाएगा। या अल्लाह हो या कवी हो या कवी, या अल्लाह हो या कवी हो या कवी, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, इसको पढ़े मिला के, तो फिर आपको रूहानी हिसार मिलेगा। किसी गाड़ी में जा रहे हैं, किसी जगह आपको परेशानी है, कोई ऐसा महसूस हो रहा है कि दुश्मन पीछे चढ़ा हुआ है, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उससे उसको छुटकारा हासिल होगा, इस परेशानी से निकल जाएगा। अदालती मामलात हैं, कोई गड़बड़ है, बहुत से केसेस चल रहे हैं, तो फिर आप अल्लाह की बारगाह में ये जिक्र करें, या अल्लाह हो या वकील हो या वकील हो या वकील, या अल्लाह हो या जलील हो या जलील हो या जलील। इसी तरह इज्जत, शोहरत और वकार के लिए, वकार इज्जत दुनिया के अंदर आपकी इज्जत हो, या अल्लाह हो या खालिक हो या खालिक, या अल्लाह हो या मालिक हो या मालिक, इसको पढ़ें, इसमें आपको बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी। इसी तरह जहनी नफ्सियाती अमराज हैं, आपको साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है, आपको एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या अल्लाह हो या हफीज हो या हफीज हो या हफीज, या अल्लाह हो या हफीज हो या हफीज हो या हफीज, या अल्लाह हो या नूर हो या नूर हो या नूर, इसको पढ़ें। इसमें आपको हर किस्म के डिप्रेशन से आपको फायदा होगा। इसी तरह कामयाबी और फलाह का वजीफा, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाह अज़ीम, आखिरत की कामयाबी, इस दुनिया के अंदर कामयाबी, दोनों किस्म की कामयाबी के लिए। इसी तरह रूहानी सफर को के अंदर जो रुकावटें आती हैं, परेशानियां आती हैं, आपके रूहानी इसबाक रुक गए हैं, आपकी रूहानी पढ़ाइयाँ रुक गई हैं, तो फिर पढ़ें अंतुल हादी अंतुल हक लैसुल हादी इल्लाहू, अंतुल हादी अंतुल हक लैसुल हादी इल्लाहू। रूहानी गड़बड़ हो गई है, रूहानी रुकावटें आ गई हैं, रूहानी परेशानियां आ गई हैं, इंशाअल्लाह आपकी रूहानी रुकावटें वो सही हो जाएंगी। तमाम किस्म के अमराज के लिए या अल्लाह शाफी, या अल्लाह काफी, या अल्लाह वाफी, या अल्लाह हो या हकीमो या हकीमो या हकीम, इसको पढ़ें। इसमें आपको बहुत सी बीमारियां, जहनी बीमारियां, जिस्मानी बीमारियां, रूहानी बीमारियां, माश की बीमारियां और दीनी बीमारियां, जैसे भी बीमारियां, इंशाअल्लाह उससे आपको बहुत सा फायदा होगा। और रिश्ते नातों की रुकावटों का वजीफा, जो बच्चे बच्चियों के रिश्ते नातों में जो रुकावटें होती हैं, उसके लिए आप पढ़ सकते हैं, या अल्लाह हो या गफूर हो, या अल्लाह हो या शकूर हो, या अल्लाह हो या बारी हो, इस जिक्र को पढ़ें। ये आपको बेतहाशा इस रुकावटें जितनी भी हों उनका खात्मा हो जाएगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से, और रिश्ते नाते होते हुए नजर आएंगे। और इल्मी रुकावटें, जिस बच्चे बच्चियों की जो पढ़ाई कर रहे होते हैं या जो कुरान करीम के असबाक पढ़ रहे होते हैं, उसके अंदर उन्हें परेशानी आती है, तो फिर वो पढ़ें, या अल्लाह हो या अलीम हो या अलीम हो या अलीम, या रब्बी ज़िदनी इल्मा या रब्बी ज़िदनी इल्मा। इसमें आपकी इल्मी बढ़ोतरी होगी, आपका ब्रेन खुलेगा, आप बहुत तरीके से, अच्छे तरीके से सबक याद कर सकेंगे। और कायनात के, मैं समझता हूँ कि आला तरीन वजीफा, जो पूरी दुनिया के लिए बहुत ही अजीम वजीफा, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसको आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अफजल ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। इसको भी आप, ये आपकी हर किस्म की जादू टूणे जैसी भी चीजें हैं आपके खिलाफ, उनके लिए मौज़तैन, इसको पढ़ें, इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा। ए खालिक के कायनात, हमारे अकायद को दुरुस्त फरमा, सच्चे वसीलों को समझने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बुल आलमीन, हमारे सगीरा और गुनाहों, कबीरा गुनाहों को माफ फरमा और अपनी रहमत से माला माल फरमा। ए परवरदिगार, सिरात मुस्तकीम पे गामजन फरमा और तकवे के नूर से तमाम के कलूब को रोशन फरमा। ए परवरदिगार, उम्मत मुसलमान की खैर फरमा और तमाम आलम जितने भी यहाँ पे दुनिया जिस जिस मजहब से है तमाम की खैर फरमा। जो जो यहाँ पे सिख, हिंदू, ईसाई और दीगर मज़ाहिब, मुस्लिम, नॉन मुस्लिम जो भी हैं, सभी पे परवरदिगार अपना करम फरमा। ये सभी तेरे बंदे हैं, सभी पे अपनी रहमत फरमा और हर तरह से जितने भी रब्बे कायनात इस रूहानी फैज़ को पूरी दुनिया के अंदर आम फरमा, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा फैज़याब हो सकें और लोगों के अंदर इत्तफाक, इत्तेहाद, मोहब्बत, प्यार, अखुवत, रवादारी, इसको रासख फरमा दे। ए परवरदिगार, सच्चे वसीलों को समझने की तौफीक अता फरमा, इस्लाम, अरकान इस्लाम पर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमा। जिन बच्चे बच्चियों के रिश्ते नातों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, किया कराया है, कोई जादू है, कोई टूणा है, कोई मंत्र है, जो कुछ भी है, ए परवरदिगार, तेरी बारगाह में हाथ बांध के सवाल करते हैं, सभी के लिए बेहतरी फरमा। जो जो जायज सोचें लेके आए, तमाम की जायज सोचों को पूरा फरमा और हर तरह से खैर फरमा। पाकिस्तान की इस्तकामत फरमा, पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों पे, गैर मुस्लिमों पे, सभी पे अपना करम फरमा। और जहाँ जहाँ दुनिया के अंदर लोग आबाद हैं,
उन्हें आपस के अंदर प्यार मोहब्बत और अखुवत रवादारी भाईचारा हर तरह से बेहतरी फरमा। इसी के साथ ही हमारी दीनी दुनियावी और उखरवी जिंदगियों में हर तरह से बेहतरी फरमा। अव्वल खैर, आखिर खैर, ज़ाहिर खैर, बातिन खैर, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं जैसा कि राना साहब खिताब फरमा रहे थे और अब बिला ताख़ीर मोहतरमुल मकाम ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद कोट मिठन शीफ वाले के शहज़ादे ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा साहब से अपील करूँगा कि वह स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ और मुअज़्ज़ज़ मशाइख़ को, मेहमानों को शील्टें अपने हाथों से। इसी के साथ मोहतरमुल मकाम साहबज़ादा सुल्तान रियाज़ुल हसन साहब आप भी तशरीफ़ लाएँ। तो मैं गुजारिश करूँगा अपनी अजीम बेटी मोहतरम मिस नरगस अनवर साहबा वो तशरीफ़ लाएँ स्टेज पर और बुज़ुर्गों से अपना सर्टिफिकेट हासिल करें। और इसी तरह हमारी बेटी मोहतरम नूरीन फ़ातिमा साहबा, नूरीद फ़ातिमा साहबा वो भी तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह मिस शाज़िया फ़िरदौस साहबा वो भी तशरीफ़ लाएँ। इसी तरह मोहतरम खुर्रम शहजाद सनाई साहब अब तशरीफ़ लाती हैं। मोहतरमा मिस नरगस अनवर साहिबा, उनको आज सर्टिफिकेट दिया जा रहा, रूहानी सर्टिफिकेट आस्ताना आलिया सनाइया की तरफ से। और इन्हीं के साथ ही मिस शाज़िया फ़िरदौस साहिबा, उनको भी आज सिलसिला रूहानिया सनाइया कादरिया चिश्तिया सोहवर्दिया की तरफ से ये सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। इसी तरह मोहतरम खुर्रम शहजाद सनाही साहब वो तशरीफ़ लाते हैं, उनको भी आज सिलसिला सनाइया की तरफ से सर्टिफिकेट दिया जाए। मैं सबसे पहले मोहतरमुल मकाम पीर तरीक़त साहबज़ादा बैरिस्टर अहमद मोहसन यूसुफ़ी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और आज अमन एवार्ड हासिल करें। साहबज़ादा ख्वाजा मोइनुद्दीन महबूब कुरैजा साहब कोट मिठन शीफ वाले, इसी तरह साहबज़ादा सुल्तान रियाज़ुल हसन साहब से और मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर सनाउल्लाह सनाई साहब से। और इसी तरह तशरीफ़ लाएँ मोहतरम मकाम पीर एजाज कादरी साहब कि वो अपना आज अमन एवार्ड हासिल करें। इसी तरह तशरीफ़ लाएँ मोहतरम डॉक्टर अमजद हुसैन चिश्ती साहब। इसी तरह तशरीफ़ लाएँ सरदार मनमोहन सिंह साहब। और इसी तरह तशरीफ़ लाएँ मोहतरम मियाँ शहबाज कादरी साहब, मनमोहन सिंह, सरदार मनमोहन सिंह, डॉक्टर अमजद हुसैन चिश्ती साहब। डॉक्टर अमजद चिश्ती साहब, मोहतरम बशिम नज़ीर आलम साहब वो भी तशरीफ़ लाएँ। मियाँ शहबाज कादरी साहब, लो जी बशीर बशीर साहब, सरकार मैं भी आ रहा हूँ।
मैं अपना भी वसूल करना चाहता हूँ। पीर अख्तर सूद साहब, ये हमारी तंजीमों की जान भी हैं। सामने देखें पीर साहब आप। पीर अख्तर सूद साहब महफिलों की जान भी हैं और हमारा ईमान भी है। अब तशरीफ लाते हैं मोहतरम डॉक्टर ताहिर तनोली साहब, और इसी तरह हमारे मोहतरम राव शाह साहब भी हैं। हाँ, आप तशरीफ लाते हैं मोहतरमुल मकाम साहबजादा पीर सुल्तान रियाजुल हसन साहब, और उनके साथ फिर ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन शीफ वाले उनके साहबजादा। ले आओ जी, ले आओ। मनावटी कवरेज के चेयरमैन मोहतरम गुलजार साहब, वो तशरीफ लाएं। आ जाएं जी, आज वो मनावटी के चेयरमैन थे वो। चलो जी, आप उनकी और मियाँ जलील साहब की वो कह कर गए मेरी शील्ड, मियाँ जलील साहब की लेकर आओ। मियाँ जलील साहब की लेकर आओ। मोहतरम साहबजादा जिन्नो सुल्तान साहब, उनकी भी शील्ड जो है साहबजादा सुल्तान रियाजुल हसन साहब आज वसूल कर रहे हैं। ये पीर कमर सुल्तान साहब की शील्ड है, वो भी ये फ़कीर ही वसूल कर रहा है, क्योंकि आप तशरीफ़ नहीं लाए, फैसलाबाद थे, तो ये शील्ड इंशाअल्लाह उन तक पहुँचा दी। ये 3 शील्डें हैं। एक हमारे मौलाना गयासुद्दीन MPA साहब, उनको भी कोई मजबूरी थी। इसी तरह बुरहानुद्दीन जमात इस्लामी के कल उनका प्रोग्राम है, और इसी तरह पीर दाऊद साहब, वो भी नहीं तशरीफ लाए, उनकी भी कोई मजबूरी थी। ये तीनों शील्डें मैं वसूल कर रहा हूँ और कल उन तक पहुँचा दी। मैं मंगती बाबा सना दी हाँ, मैं मंगती बाबा सना दी हाँ, मेरे गल विच इश्क दी माला। मैं मंगती बाबा सना दी हाँ, मेरे गल विच इश्क दी माला। मंगती कजरा बाबा सना मेरे, बाबा सना है कर्मा वाला, मेरा बाबा सना है सोना, मेरा बाबा